नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कृषि एवं पशुपालन से संबंधित प्रमुख क्रांतियों को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं, हम सबसे पहले हम देखते हैं हरित क्रांति। ठीक है, सबसे पहले हम हरित क्रांति देखते हैं। इससे पिछली क्लास में जो है हमने हरित क्रांति को पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम फिर से देख लेते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, तो हरित क्रांति जो है लाई गई थी। इस क्रांति का उद्देश्य क्या था? इस क्रांति का उद्देश्य था कृषि के विकास को बढ़ावा देना, कृषि विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, हम थोड़ा इसको डिटेल में देख लेते हैं कि 1960 और 70 के दशक में जो है विश्व में जो है कृषि के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। ठीक है, लेकिन ये वृद्धि ऐसे ही नहीं हो गई थी। उस समय क्या हुआ था कि 1960-70 के दशक में क्या हुआ कि कृषि में जो है उच्च गुणवत्ता वाले बीज, हाई यील्ड वैरायटी की जो है बीजों का यूज़ हुआ। कृषि में उर्वरक का यूज़ हुआ, कीटनाशकों का प्रयोग हुआ। ठीक है, कृषि का आधुनिकीकरण हुआ। आधुनिकीकरण मतलब क्या हो जाता है कि जैसे नए नए मशीनों का, जैसे थ्रेसर, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, सिंचाई पंप का इस समय क्या हुआ प्रयोग करते, इससे कृषि के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई विश्व में। ठीक है, और जब वृद्धि हुई कृषि के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि, तो इसे जो है अमेरिका के जो कृषि वैज्ञानिक थे विलियम गैड, उन्होंने इसे हरित क्रांति नाम दिया। क्या दिया उन्होंने? हरित क्रांति से नाम दिया था। ठीक है, लेकिन इसके जनक कौन थे? वो थे मैक्सिको के कृषि वैज्ञानिक थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, ये अमेरिका के थे, लेकिन इनका जो कार्य क्षेत्र था वो मैक्सिको था। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो है इसके जनक थे। ठीक है, हम भारत की बात करें तो भारत ने जो है 1966 से 67 में हरित क्रांति को अपनाया था। ठीक है, और भारत में इसको अपनाने से, क्योंकि भारत में भी जो है कृषि के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, कृषि का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। उसने भी जो है हाई यील्ड वैरायटी के बीजों का यूज़ किया, उर्वरकों का प्रयोग किया, कीटनाशकों का प्रयोग किया, और खेतों में जो है ट्रैक्टर और नई नई मशीनों, हार्वेस्टर वगैरह का उसने जो है यूज़ किया। तो इससे भारत में कृषि के में भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ। तो इसमें भारत में कृषि इसके जनक कौन थे हरित क्रांति के? तो वो है आपके डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ये जो है भारत में कृषि हरित क्रांति के जनक थे, और उस समय कृषि मंत्री थे आपके सुब्रमण्यम। ठीक है, भारत में जो हरित क्रांति का जो है सर्वाधिक प्रभाव जो है गेहूं की फसल में देखने को मिला था। गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। ठीक है, इतना आपको याद करना। नेक्स्ट पिछले क्लास में तो मैं इसे और डिटेल में पढ़ा ही चुकी हूँ, अभी के लिए इतना ही ठीक है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है आपकी श्वेत क्रांति। नेक्स्ट क्या है आपकी श्वेत क्रांति? इसका उद्देश्य था कि दुग्ध उत्पादन एवं डेयरी विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, क्या था इसका उद्देश्य? दुग्ध उत्पादन एवं डेयरी विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, अब भारत में देखेंगे तो भारत में जो इसके जनक थे श्वेत क्रांति के, वो थे वर्गीज कुरियन। कौन थे? वर्गीज कुरियन। किसके जनक थे? वो श्वेत क्रांति के जनक थे, वर्गीज कुरियन। ठीक है, आपको इसे याद रखना है। उसके बाद देखते हैं जो भारत जो है, ठीक है, भारत जो है दूध के उत्पादन में हम देखेंगे तो विश्व में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, इस क्रांति का बहुत ही सही प्रभाव पड़ा है कि जो भारत है विश्व में दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। और जो राज्य की बात करेंगे भारत में, तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है दूध के उत्पादन में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हम देखते हैं कि जो श्वेत क्रांति हुई थी, ठीक, लाई गई थी वर्गीज कुरियन के द्वारा, इसमें जो है अमूल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अमूल का दूध आता एक ब्रांड है। ठीक है, तो अमूल का जो फुल फॉर्म है वो है आनंद मिल्क फेडरेशन यूनियन लिमिटेड। ठीक है, ये है अमूल का आपका फुल फॉर्म। क्या है? आनंद मिल्क फेडरेशन लिमिटेड। ठीक है, फेडरेशन यूनियन लिमिटेड, ये है अमूल का फुल फॉर्म। तो इसका जो है श्वेत क्रांति महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो गुजरात के आनंद जिला से हुई थी। कहाँ से हुई थी? गुजरात की जो है आनंद जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसे आनंद या आनंद भी कहते हैं, गुजरात का जो जिला है। ठीक है, तो वहीं से अमूल जो है एक ब्रांड बन गया था, वहीं से शुरुआत हुई थी। तो इसका जो है श्वेत क्रांति महत्वपूर्ण योगदान रही है, आपको पता रहना चाहिए। और जो ऑपरेशन फ्लड है वो भी इसी से संबंधित है। ठीक है, वो भी क्या है? श्वेत क्रांति से संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड। तो ये भी आपको इसमें याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं नीली क्रांति। नीली क्रांति जो है वो मछली के उत्पादन को बढ़ावा देना है। क्या है? मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो है नीली क्रांति जो है लाई गई थी। आप देखेंगे कि जो मछली है उसका जो सर्वाधिक उत्पादन जो है वो आंध्र प्रदेश करता है। कौन करता है? सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है मछली का। ठीक है, लेकिन जो केंद्रीय मछली जो अनुसंधान केंद्र है वो है आपका मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। केंद्रीय मछली अनुसंधान केंद्र का है आपका मुंबई में है। और उत्पादन सर्वाधिक बोलेगा तो है इसका आंसर आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद आई थी गुलाबी क्रांति। आप देखेंगे झींगे का जो कलर होता है वो गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, झींगे का कलर गुलाबी रंग का होता है। तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से
संबंधित है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है रजत क्रांति, ठीक है। और देखेंगे अंडा। अंडा तो है, अंडा जो आप देखेंगे अगर अच्छे से तो पूरी तरह से सफ़ेद नहीं होता है, वाइट नहीं होता है, लेकिन जो दूध है पूरी तरह से वाइट होता है। तो दूध क्या थी? श्वेत क्रांति। और अंडे का उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी रजत क्रांति। क्या लाई थी? रजत क्रांति, ठीक है, सिल्वर। तो ये जो रजत क्रांति लाई गई थी अंडे के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। भारत में देखेंगे तो भारत में जो है अंडे का सर्वाधिक उत्पादन जो है आंध्र प्रदेश करता है। कौन करता है सर्वाधिक उत्पादन? आंध्र प्रदेश ही करता है। और विश्व में देखेंगे तो अंडे के उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है, ठीक है। उसके बाद आई थी लाल क्रांति। टमाटर जो है लाल रंग का होता है एवं मांस, मांस भी क्या होता है? लाल रंग का होता है। तो टमाटर और मांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी आपकी लाल क्रांति, ठीक है। उसके बाद है पीली क्रांति। पीली क्रांति लाई गई थी आपकी तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। इसके तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी आपकी पीली क्रांति, ठीक है। पीली के बाद आपको याद रखना है बादामी कलर। तो जो बादामी क्रांति है वो संबंधित है आपके मसालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। जैसे आप देखेंगे दालचीनी, दालचीनी का कलर जो है बादामी टाइप से होता है, तो आप उससे याद रख सकते हैं, ठीक है। लौंग का जो ऊपर का फूल होता है वो भी थोड़ा बादामी कलर का होता है। उस तरह से आप इसको, बहुत सारे आप जो मसाले देखेंगे ना आपको बादामी कलर, थोड़े ब्लैक, बादामी, ब्राउन इस टाइप से मिलेंगे। तो बादामी क्रांति है मसालों के उत्पादन से संबंधित। उसके बाद आपको याद रखना है कि भूरी क्रांति, ठीक है। तो भूरी क्रांति संबंधित है ऊन, चमड़ा, उर्वरक उत्पादन में वृद्धि के लिए, ठीक है। ये लाई गई थी किसे? ऊन, चमड़ा, उर्वरक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए लाई गई थी आपकी भूरी क्रांति। काली क्रांति संबंधित है बायोडीजल के उत्पादन में वृद्धि से, ठीक है। बायोडीजल में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए लाई गई थी आपकी काली क्रांति, आपको याद रखना है। उसके बाद है आपकी स्वर्णिम क्रांति। स्वर्णिम क्रांति क्या है? हार्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए। हार्टिकल्चर क्या होता है कि फल फूल सब्जियों के उत्पादन, मतलब फल फूल सब्जियों का जो उत्पादन होता है उसे हार्टिकल्चर कहते हैं। उसकी जो कृषि होती है, फल फूल सब्जियों के उत्पादन की जो कृषि होती है उसे हार्टिकल्चर कहते हैं। तो हार्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी आपकी स्वर्णिम क्रांति, ठीक है। अब इंद्रधनुष क्रांति किसे लाएगी? आप देखेंगे ये सब कलर को मिलाएंगे तो इंद्रधनुष के 7 कलर तो हो ही जाते हैं लगभग, ठीक है। तो इंद्रधनुष क्रांति लाई गई थी उपयुक्त सभी क्रांतियों पर बल देने के लिए, ठीक है। आप इंद्रधनुष के जो 7 कलर होते हैं इसमें लगभग आ जाते हैं। तो इंद्रधनुष क्रांति का मतलब क्या होगा? इन सारी क्रांतियों पर बल देने के लिए कि और ज़्यादा इनका विकास हो, उसके लिए लाई गई थी आपकी इंद्रधनुष क्रांति। फिर एक लाई गई थी अमृत क्रांति। अमृत क्रांति क्या थी? नदी जोड़ो परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए। क्या थी? नदी जोड़ परियोजना को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी आपकी अमृत क्रांति। तो इतने सारे जो है क्रांतियों के जो नाम हैं आपको याद रखने हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।